नंदनगर नाम के जंगल में एक बहुत पुराना आम का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक टिमटिम नाम की चिड़िया रहती थी। वह गर्भवती थी। टिमटिम चिड़िया बहुत अच्छे स्वभाव की थी, दिल की साफ और हमेशा मददगार। उसके पति को शिकारी ले गए थे। तब से वह अकेले ही अपने घर की देखरेख भी करती और खाना भी लाती। एक दिन बहुत तेज तूफान आया और उसके घोंसले में आम का टिकोला पेड़ से टूट कर गिर आया। जब वह खाना लेकर आई, टिकोले को अंडा समझकर वह सोचने लगी, इस तरह का अंडा कहाँ से आया? यहाँ तो किसी और चिड़िया का घोंसला भी नहीं है। लेकिन वह क्या करती? उसने सोचा कि उस अंडे को अच्छे से यदि देखभाल कर ले तो जब उसमें से चिड़िया का बच्चा निकलेगा तो वह समझ पाएगी कि वह किसका बच्चा है। लेकिन तब तक के लिए उसे उस अंडे को बहुत अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा। वह अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, बच्चों, तुम लोगों का एक भाई या बहन भी है जो तुम लोगों से बड़ा है। कई दिन बीत जाते हैं और टिमटिम चिड़िया उस अंडे का अपने बच्चों जैसा देखभाल करती है। जब वह अंडा दे देती है, उसके लिए वह घोंसला बहुत छोटा पड़ जाता है और वह उसे बड़ा करने में जुट जाती है। देखते ही देखते समय बीतता गया और चिड़िया के 2 अंडे फूट गए। टिमटिम चिड़िया ने अपने बच्चों का नाम भी रखा था। वो जो बच्चे बाहर आ गए थे उनका नाम था ईना और मीना, और तीसरे अंडे में जो बच्चा था उसका नाम था डीका। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि जो टिकोला उसके घोंसले में गिरा था, जिसे वह अंडा समझती थी, वह फूटा ही नहीं बल्कि और बड़ा होता गया और उसका रंग पीला होता गया। ईना और मीना उस पीले अंडे पर अपना सिर टिकाकर कहते थे, जल्दी आ जाओ ना, माँ बहुत अच्छे खाने लेकर आती है, हम तुम्हें भी देंगे। एक दिन टिमटिम चिड़िया और उसके बच्चे खाना ढूंढने जंगल में गए थे। तभी बहुत तीव्र बिजली का झटका आम पर पड़ा और आम फट गया। कुछ समय बाद जब चिड़िया और उसके बच्चे वापस आए, उन्होंने देखा कि तीसरा अंडा फूट गया है, पर उसका बच्चा वहां नहीं था। चिड़िया और बच्चे बहुत परेशान हो गए। चिड़िया बोली, हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? भगवान, मैं तो बस खाना ढूंढने गई थी, अब मैं क्या करूं? फिर चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, सूरज ढलने वाला है, इसलिए तुम दोनों घर में रहो। मैं डीका को ढूंढ कर आती हूँ। टिमटिम चिड़िया सीधा जंगल की ओर उड़ गई। रास्ते में उसे कौवा मिला। उसने उससे पूछा, कौवा भाई, क्या तुमने नवजात बच्चे को यहाँ कहीं आसपास देखा क्या? कौवा बोला, नहीं बहन, मैंने नहीं देखा। अब तो अंधेरा हो चला है। तुम उल्लू दादा से क्यों नहीं पूछती हो? शायद उन्होंने देखा हो। चिड़िया घबराते हुए उल्लू दादा के पास गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, उल्लू दादा, मेरी मदद करो। मेरा बच्चा जो आज ही जन्म लिया कहीं खो गया है। क्या तुमने यहाँ आसपास किसी नवजात बच्चे को देखा? उल्लू ने कहा, नहीं बेटा, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखा। मेरी आंखों की रोशनी भी कम हो गई है, अब उतने अच्छे से देख भी नहीं पाता। टिमटिम चिड़िया घबराते हुए इधर उधर ढूंढने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक गुफा दिखा। उसने सोचा कि शायद डिका डर के गुफा में छुप गया होगा, पर गुफा में तो चारों ओर अंधेरा था।
वह आगे बढ़ी और रोते हुए पुकारने लगी। डीगा, मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? देखो, माँ तुम्हें लेने आई है। पूरा गुफा अंधकार की चपेट में था, पर एक ओर से कुछ रोशनी सी आ रही थी। उसने सोचा कि कहीं कोई शिकारी उसके बच्चे को लेकर वहां तो नहीं है। वह बहुत डर गई थी और तुरंत उस ओर उड़ने लगी। जब वह उस ओर गई, उसने देखा कि कोई चिड़िया वहां अपने पंखों को ढककर डर से छुपी हुई है। उस चिड़िया का पंख सुनहरा चमक रहा था, जैसे जुगनू चमकता है। वह आश्चर्यचकित होकर पूछी, क्या तुम डीगा हो? वह चिड़िया डर से घबराते हुए गुफा से बाहर उड़ने लगी। टिमटिम उसके पीछे पीछे डीगा डीगा चिल्लाते हुए उड़ने लगी। एक मोड़ पर चिड़िया रुक गई और पीछे मुड़कर टिमटिम से बोलने लगी। हाँ, मैं डीगा हूँ। मैं वहाँ से इसलिए भाग आई क्योंकि अगर मैं आम से निकलने के बाद भी उस घोंसले में रहती तो सभी लोगों की नजर आप पर पड़ जाती, जो कि मेरे पंख ऐसे सुनहरे होकर रात को चमकने लगते हैं। यह आपके लिए ठीक नहीं होता, मगर आपने जो ममता और प्यार मुझे दिया, मैं उसके लिए सदा आभारी रहूंगी। टिमटिम की आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए बोली, डीगा, तुम मेरी बच्ची हो। मैं भला तुमसे कैसे परेशान रहूंगी? तुम कहो तो हम सब कहीं और रहने चलेंगे, जहाँ तुम सुरक्षित रहो, मगर ऐसे अपने परिवार को छोड़कर मत जाओ डीगा। डीगा टिमटिम के आंसू पोंछते हुए कहती है, मेरा सफर बस यही तक था। आपने जो प्यार मुझे दिया, उसके बदले में मैंने आपके घोंसले में एक नया आम छोड़ दिया है। आपको जब भी कोई भी जरूरत हो, आप उस जरूरत को मन में रखकर उस आम को बस 2 बार सहला दीजिएगा। यह कहकर वह सुनहरी चिड़िया वहां से उड़ गई। टिमटिम वापस लौटी और सारी कहानी अपने बच्चों को बता दी। बच्चे एक दूसरे को देखकर रोने लगे और कहने लगे, अब सिर्फ हम दोनों बचे, हमारी बहन हमें छोड़कर चली गई। कई दिन बीत गए। टिमटिम और उसके बच्चे उसी पेड़ पर रहते थे, मगर टिमटिम ने कभी उस आम का फायदा नहीं उठाया। एक दिन पूरा जंगल सूखा पड़ गया। जिस पेड़ पर टिमटिम रहती थी, वह भी सूखा पड़ने लगा। लेकिन अभी टिमटिम के पास और कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अपना घर बदल सके या कहीं और जाकर रह सके। आसपास के सभी पेड़ सूखे पड़ रहे थे। आखिर में उसे उस आम को सहलाना सही लगा। जब वह उस आम को सहलाई, वह आम हिलने लगा और हिलते हुए पेड़ से नीचे गिर गया। फिर वह आम मिट्टी में जा मिला। टिमटिम और उसके बच्चे कुछ समझ नहीं पाए। ईना मीना, माँ, मुझे नहीं लगता इस आम में कुछ जादुई शक्ति होगी। हाँ माँ, देखो अंत में तो यह मिट्टी में ही जा मिला। टिमटिम कहती है, अब तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं। तीनों अपने पंख जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। रात हो गई थी तो चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, अब तुम लोग सो जाओ, मैं कल सुबह कुछ सोचती हूँ। यह कहकर वे सभी सो गए। सुबह जैसे ही वह उठी, उसने देखा कि एक विशाल आम का पेड़ उसके पेड़ के बगल में उगा है और उस पेड़ के हरे पत्ते हैं, साथ ही उसमें ढेर सारे आम हैं। वह पेड़ उसी जगह से उगा था जहां वह जादुई आम गिर के मिट्टी में मिल गया था। टिमटिम चिड़िया खुशी से भगवान और सुनहरी चिड़िया डीगा का धन्यवाद करने लगी। जब उसके बच्चे उठे, उन्होंने कहा, माँ देखो, वो छोटा सा अंडा के आकार का क्या लटका है? हाँ माँ, क्या है ये? टिमटिम उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली,
यह वही आम है बच्चों, जिस आम से डीका ने जन्म लिया था। हमें हमारी मेहनत का और हमारे स्वभाव का फल मिला है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बच्चों, यदि तुम किसी की मदद कर पाओ तो बिना सोचे समझे अवश्य करना। और यदि तुम्हें कोई उपहार भगवान से मिला है, उसका उपयोग तभी करना जब उसकी आवश्यकता हो। कभी भी अपने परिस्थिति का फायदा नहीं उठाना।